नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट अपना सफिशेंटली पंपिंग नहीं करता है शरीर की मेटाबॉलिक डिमांड को पूरी करने के लिए, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड कम पहुंचता है इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो जाने से, तो उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। मीन्स हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है और हार्ट की चैम्बर्स डायलेट हो जाती है। और दूसरा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, मोस्टली हाई बीपी वाले पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसमें हार्ट की दीवार ठीक हो जाती है और प्रॉपरली फिलिंग नहीं होता है, तो पंपिंग भी कंप्रोमाइज़ होता है। दोनों में सिम्टम्स में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में फटीग है, थकान लगना, भूख नहीं लगना, फिर धड़कन बढ़ जाना, सांस फूलना, लेटे लेटे सांस फूलना, काम करते वक्त सांस फूलना, फिर आपको एंग्जाइटी रहना, कंफ्यूज रहना, शरीर में पानी का जमा होना, फेफड़े में पानी का जमा होना, और राइट वेंट्रिकुलर नोड है तो पैरों में और पेट में भी पानी जमा होना। और डायस्टोलिक में भी फ्लूइड ओवरलोड के हिसाब से, वेनस कंजेशन के हिसाब से, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी शरीर में सूजन आना, फिर धड़कन बढ़ जाना, फटीग होना, वो सब सिम्टम्स उसमें भी रहते हैं। दोनों हार्ट फेलियर का इम्पोर्टेंस है। दोनों हार्ट फेलियर मोर्टालिटी रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हार्ट फेलियर में ट्रीटमेंट में अभी जो नई मेडिसिन्स निकली है, जैसे आपका हार्ट का पंपिंग कम है तो अभी सेक्यूबाइटल, वल्साडान, उसको वाइमाडा या आप सिग्मस के नाम से जानते हैं, वो ARNI, वो दवाई बहुत इफेक्टिव है। दूसरा AC इनहिबिटर्स, ARB, बीटा ब्लॉकर्स, फिर पल्स बहुत हाई है तो इवाप्रेडिन वगैरह दवाइयाँ, फिर वाजोडाइलेटर्स जो हार्ट का प्रीलोड कम करना है तो, और आफ्टर लोड कम करने के लिए ARNI और ARBs और AC इनहिबिटर्स आप ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से। और साथ साथ में दवाइयाँ, कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि दवाइयाँ प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करती है, हार्ट फेलियर प्रोग्रेस नहीं होता। लेकिन जो हार्ट वीक पड़ गया है, मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि जो वाइमाडा पे है, कंपनी वाले क्लेम करते कि उससे उसका पंपिंग बढ़ता है, लेकिन स्टेंट लगाने के बाद भी हार्ट का पंपिंग 30%, 35% वाले पेशेंट्स हम देखते हैं। उसको हम वाइमाडा पे देख रहे हैं, 1 साल से वो ले रहा है, लेकिन उसका रिपीट इकोकार्डियोग्राफी में पंपिंग बढ़ा नहीं है। तो दवाइयाँ प्रोग्रेशन होती है, लेकिन हार्ट को जो रिवास्कुलराइज करना है, आप सर्जिकल इंटरवेंशन से हार्ट आप सर्जरी कराओगे तो पंपिंग नहीं बढ़ता। हाँ, तो वाल की तकलीफ है, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन या सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस या सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन के द्वारा हार्ट फेलियर में है, तो आपको वाल की ट्रीटमेंट सर्जरी के द्वारा करवानी पड़े, अथवा कैथेटर के द्वारा वाल को चौड़ा कर सकते हैं। उसको वाल्वोटोमी बोलते हैं, और सर्जरी करते हैं, उसको वाल रिप्लेसमेंट अथवा वाल रिपेयर करते हैं। तो हार्ट फेलियर में देखा गया है कि वाल के पेशेंट्स तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सीवियर हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद हार्ट वीक हो गया। कई लोगों में कंजेनाइटल आते हैं, जीनेटिक फैक्टर काम करता है, कई लोगों में ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हार्ट वीक हो जाता है, कई लोगों में बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल। मेरे पास एक एक्सेसिव अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट्स आया था लातूर से,
और दूसरे पेशेंट थे वो यहाँ सौराष्ट्र से थे। वो अल्कोहलिक नहीं थे लेकिन उनको सीवियर हार्ट अटैक आया था, तो उनको हार्ट रिप्लेसमेंट का बोला। तो हमने 15% इंजेक्शन पंपिंग EF वाले पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल का पंपिंग 15%, तो हमने उसको ECP जो US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए, सिस्टोलिक फंक्शन बढ़ाने के लिए और डायस्टोलिक फंक्शन बढ़ाने के लिए ECP देने के बाद 2 पेशेंट का पंपिंग बढ़ के 40% हो गया। आज 4 साल से वो पेशेंट्स मेडिसिन पे है, उनकी मोबिलिटी है, काम कर सकते हैं, अपना खेती कर सकते हैं। तो आज ECP के बाद उनका टोटली हार्ट में रीजनरेशन हुआ, रिवास्कुलराइजेशन हुआ। तो हमारा मेन जो एक्सपर्टाइज है वो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए है, जो हम ट्रीट करते हैं उनका पंपिंग बढ़ाने के लिए। और हार्ट फेलियर में साथ साथ में दवाइयाँ नो डाउट प्रोग्रेशन प्रिवेंट करती है, साथ साथ में आपको इन्फेक्शन ना लगे इसलिए आपको फ्लू की वैक्सीन भी एवरी ईयर लेना चाहिए। और डाइट आपका मल्टीपल फ्रूट्स, मल्टीपल कलर वाले फ्रूट सलाद वाला अल्कलाइन डाइट होना चाहिए। और आप जो वेजिटेरियन है तो आप डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड ऐड करिए, फ्लैक्सीड है, वॉलनट्स है, हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स और आलमंड्स आप यूज़ कर सकते हैं, अथवा आप ओमेगा-3 फैटी एसिड वाली कैप्सूल खा सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन लोग हफ्ते में 1 या 2 बार कोल्ड वाटर फिश जैसे मैक्रेल है, सार्डिन है, टूना है, सालमन है, तो रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें जैसे मीट है, चिकन है, वो बंद करना है। और वेजिटेरियन में फ्राइड फूड है, स्वीट्स है वगैरह से बंद करना है। प्रोसेस फूड बंद करना है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह आपको सब में बंद करना है जिसमें सॉल्ट डालना है। तो सॉल्ट को आपको कंट्रोल करना है और वाटर को रिस्ट्रिक्ट करना है जो आपके शरीर में पानी भरा हुआ है। तो लेकिन आप जो डायूरेटिक्स पे है, पानी को निकालने की दवा ले रहे हो, तो पानी का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए, 1 लीटर से कम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से वाटर रिस्ट्रिक्शन करने से किडनी फेलियर हो सकती है। तो डायूरेटिक्स पे हो तो आपको वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है, लेकिन डायूरेटिक्स पे नहीं हो तो आपको और वाटर रिटेंशन है तो आपको पानी कम पीना चाहिए, 1 लीटर या 1.2 लीटर तक। तो वो हम डिपेंड्स ऑन कंजेशन सिम्टम्स के हिसाब से हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हार्ट फेलियर में किडनी फेलियर भी होता है। तो एकदम से आप वाटर रिस्ट्रिक्शन कर दोगे तो किडनी फेलियर और बढ़ेगा और क्रिएटिनिन और बढ़ेगा, जो डायबिटिक्स पे आप हो। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी आई है, लेकिन दवाइयाँ की साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है, जैसे ARNI या आप लेते हो, अथवा डेपाग्लिफाजोन जो नई एक डायबिटिक की दवाई है, वो हार्ट फेलियर में प्रमाणित हुई है, डेपाग्लिफाजोन एंड एम्पाग्लिफाजोन। लेकिन उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ARNI में कभी कभी BP एकदम से लो हो जाता है, अथवा गैस्ट्रिक सिम्टम साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट आती है, पोटेशियम लेवल एकदम ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। BP एकदम फॉल हो जाता है, पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है। और डेपाग्लिफाजोन डायबिटिक दवाइयाँ हैं, तो उसको लेने से कभी भी शुगर कम हो जाता है, तो उसको बहुत मॉनिटर करके दवाइयाँ देनी पड़ती है। बाकी दवाइयाँ कोई पंपिंग बढ़ाती नहीं। पंपिंग बढ़ाने के लिए आपको US FDA अप्रूव ECP ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और रिवास्कुलराइज करना पड़ेगा हार्ट को। जो हमारा सेंटर हार्ट एंड मस्कुलर के एडवांस ECP सेंटर अहमदाबाद में हमारे 2 सेंटर्स हैं, और हम लोग ये मेन ECP द्वारा हार्ट का पंपिंग बढ़ाने का काम करते हैं। नमस्कार।